आज दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2026 बुक एडिशन लॉन्च की गई। बुक को बड़े चाव से लॉन्च किया गया। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स क्या होता है? आपको बताते हैं कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एक राष्ट्रीय मंच है जो भारत में लोगों, समूहों और संगठनों के द्वारा हासिल की गई असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देता है और उन्हें दर्ज कराता है, जैसे कि कला, खेल, शिक्षा और साहसिक कार्यों में रिकॉर्ड बनाना, ताकि भारत की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित किया जा सके और उन्हें वैश्विक पहचान मिल सके। यह एक वार्षिक संदर्भ पुस्तक है जिसमें प्रमाणित रिकॉर्ड शामिल होते हैं और यह एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ है, जिसमें कई रिकॉर्ड्स धारकों को एशियाई स्तर पर पहचान मिलती है। भारत में मानवीय उत्कृष्टता और असाधारण प्रतिभाओं को सम्मानित करना और बढ़ावा देना इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का उद्देश्य है। देखिए हमारी आज की ये ग्राउंड रिपोर्ट, जिसमें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का 2026 का बुक एडिशन का लॉन्चिंग किया गया है। आपको ये भी बता दें कि इसमें एक मूल्यांकन टीम होती है जो रिकॉर्ड बनाने के नियमों और प्रोटोकॉल के अनुसार उपलब्धियों को सत्यापित करती है। अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव की बात करें तो यह एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से संबंध रखता है। इसमें वियतनाम किंग के साथ मिलकर काम करता है, जिससे रिकॉर्ड धारकों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मान्यता मिलती है। अगर प्रेरणा की बात करें तो इसका लक्ष्य भारतीयों को प्रेरित करना, ज्ञान का प्रसार करना और राष्ट्र का निर्माण में योगदान करना है। वेरी गुड आफ्टरनून। आज 17 जनवरी Am I audible? वेरी गुड आफ्टरनून। आज 17 जनवरी 2026 वर्ल्ड बुक फेयर डायमंड पॉकेट बुक्स के स्टॉल पे हम सब लोग उपस्थित हैं। मैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की पूरी एडिटोरियल टीम और हमारे रेस्पेक्टेड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के पब्लिशर और डायमंड पॉकेट बुक्स के ओनर श्री नरेंद्र कुमार वर्मा जी भी यहाँ प्रेजेंट हैं। आज का जो मकसद है यहाँ आने का वो है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2026, जो कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का 21st एडिशन भी है, का ऑफिशियल रिलीज। आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू ब्रीफ you about India Book of Records. India Book of Records has been operating in the field of records for almost 2 decades now. During this time, India Book of Records has emerged as India's most trustworthy platform for setting records across diverse disciplines. इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ना केवल रिकॉर्ड वेरिफिकेशन का काम करता है, बल्कि एक्टिवली अपने रिकॉर्ड होल्डर्स को प्रमोट भी करता है। और इसी डायरेक्शन में जो बुक है प्रमोट करने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड फोकस करता है एक मल्टी प्लेटफॉर्म आउटरीच स्ट्रेटजी को, जिसके तहत हम लोग एनुअल एडिशन निकालते हैं
जो अभी हम लॉन्च करेंगे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का। उसके अलावा एक मंथली मैगजीन और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के 3 टीवी वीकली 3 शोज़ एवरी वीक प्रसारित होते हैं। एक इंडिया टीवी पे, इंडिया न्यूज़ पे और सुदर्शन न्यूज़ पे। ये शोज़ इंडियन रिकॉर्ड होल्डर्स के अटेम्प्ट्स को कवर करते हैं। इसके अलावा हम साल में 3 से 4 बार इंटरनेशनल कॉन्वोकेशंस भी करते हैं, जिससे कि हमारे रिकॉर्ड होल्डर्स को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिले। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड हैज़ प्रोफेशनल एसोसिएशंस विद अदर कंट्रीज रिकॉर्ड बुक्स, और लास्ट ईयर हमारे इंटरनेशनल काउंटरपार्ट वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड के साथ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने एक मूवी का भी लॉन्च किया है। उस मूवी का नाम है विन तिन यू, प्रेम की सुरधारा। ये मूवी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर्स और वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड वियतनाम के जो अचीवर्स हैं उनको एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म देने के लिए, एक बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए लॉन्च की गई है। साथ में ये मूवी इंडियन और वियतनाम के कल्चर को भी प्रमोट करेगी। इस मूवी को यूनेस्को ने अप्रिशिएट किया है। आप 2 बुक रिलीज़ करेंगे, उसमें ये देख सकते हैं, उसके बारे में और पढ़ सकते हैं। हमारे साथ नरेंद्र कुमार वर्मा जी, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के पब्लिशर और डायमंड पॉकेट बुक के ओनर प्रेजेंट हैं। उन्होंने भी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड को 20 साल से भी ज़्यादा भरपूर अपना सहयोग दिया, जिसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। और अभी मैं चाहूँगी सर थोड़ा सा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के बारे में 2 शब्द आप लोगों को बताएं। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2004 में पहला एडिशन आया था, और वो एडिशन जो है एक छोटी किताब था। धीरे धीरे उसमें प्रगति होती गई। इन्होंने रिकॉर्ड्स को जाके रिकॉर्ड होल्डर से कंफर्म करवाया और उन सब का पूरा रिकॉर्ड बनाया। हर रिकॉर्ड के पास इनके पास सब पूरी तरह से सफल तैयारी होती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई रिकॉर्ड, किसी रिकॉर्ड को कोई चैलेंज कर सके। वो रिकॉर्ड इंडिया का बेस्ट रिकॉर्ड होता है, और उन सबको विद पिक्चर विद मैटर इनको तैयार करना पड़ता है। ये दिखने में छोटा काम लगता है, लेकिन इतना बड़ा काम है कि हज़ारों लोगों का इंटरव्यू लेना और उसके बाद उसको सक्सेसफुल तरीके से ऑपरेट करना। तो ये एक पूरी टीम इनकी लगी हुई है, और पूरे भारत में घूमते हैं लोग, और घूम के वहाँ से सब रिकॉर्ड्स को कंफर्म करते हैं, और उन कंफर्म के रिकॉर्डों को फिर उसके फ़ोटोग्राफ लेते हैं, उनके बारे में पूरी मैटर लिखते हैं, तैयार करते हैं, और उसको कंफर्म करते हैं। तो एक लंबी यात्रा है, पूरी टीम लगी हुई है, कई लोग लगे हुए हैं। हर शहर में जाना पड़ता है, हर जगह जाना पड़ता है, और उसको तैयार करना पड़ता है। और उसका रंग रूप भी इतना सुंदर है कि किताब को देखकर कोई छोड़ नहीं सकता। हर अच्छी लाइब्रेरी में ये किताब जाती है, और जो पाठक हैं वो अच्छी किताब को छोड़ नहीं सकते। इसके साथ ही नीरजा जी ने एक किताब हमारे लिए लिखी है, मेमोरी टेक्निक्स फॉर साइंस स्टूडेंट्स। और कई किताबें विश्वरूप राय चौधरी ने लगभग 50 से अधिक किताबें हमारे साथ छापी हैं। उनकी पहली किताब हमने छापी थी डायनेमिक मेमोरी मेथड्स, हिंदी में और इंग्लिश में। अब वो लगभग 12-14 भाषाओं में छपी हुई है और सब जगह उपलब्ध है। मेमोरी टेक्निक को ज़्यादा बेहतर करने का उस तरीका बताया गया। उसके बाद अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए विभिन्न विषयों की 50 से अधिक किताबें उन्होंने तैयार की हैं, जो बहुत सफलतापूर्वक
हमारे बुक स्टॉल में भी हैं और पूरे इंडिया में उपलब्ध भी होती है। मैं अब नीरजा जी से कहता हूँ कि इस बारे में जो भी बातचीत करना चाहे आगे करें। जी, थैंक यू सर। तो जैसे कि सर ने बताया कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स सिर्फ एक बुक नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा काम है जो इस बुक में हमने प्रोजेक्ट किया है। इस बुक में लगभग 6000 रिकॉर्ड है इस बार। तो इसमें जो रिकॉर्ड्स हैं वो तो एंट्री करीब 2500 ही हैं, लेकिन जो बाकी एंट्रीज हैं वो हमारे अचीवर्स हैं। अचीवर कौन होते हैं? वो लोग जो कि रिकॉर्ड तो पूरी तरह नहीं बना पाए, लेकिन रिकॉर्ड के आसपास उनका अटेम्प्ट होता है, तो उनको हम अचीवर कहते हैं। आपको मैं बता दूं कि हमारे बहुत से ना सिर्फ रिकॉर्ड होल्डर्स बल्कि अचीवर्स को हर साल प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, एवरी ईयर। तो इतनी मान्यता है ये रिकॉर्ड्स की, वो लोग सबमिट करते हैं वहाँ, एंड डेफिनेटली इट इज़ कंसीडर्ड। जैसा कि सर ने बताया कि ये एक बड़ा काम है रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करना। तो रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड फॉलोज़ मल्टी लेयर वेरिफिकेशन प्रोसेस। और इस मल्टी लेयर वेरिफिकेशन प्रोसेस में हमारी एडिटोरियल टीम सबसे पहले जो हमारे पास एप्लीकेशंस आती हैं, क्लेम्स आते हैं, उसमें जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं उनको स्क्रूटनाइज करते हैं। एम आई ऑडिबल? आवाज़ आ रही है मेरी? तो जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आते हैं जैसे कि फ़ोटोज़, वीडियोज़, सर्टिफिकेट, एफिडेविट्स या फिर कोई और अदर टाइम स्टैम्प डेटा, उसको हमारी एडिटोरियल टीम स्क्रूटनाइज करती है। उसके बाद जो हमारे एग्जिस्टिंग नेशनल रिकॉर्ड्स हैं, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने पिछले 20-21 साल में थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स के ऊपर काम किया है। जो हमारा एक वेरीफाइड डेटा है उससे क्रॉस चेक करते हैं जो भी क्लेम्स आते हैं। और जब हम क्रॉस चेक करते हैं तो हम स्पेशल अटेंशन देते हैं मेजरेबल पैरामीटर्स को। मेजरेबल पैरामीटर्स में जैसे कि टाइम, क्वांटिटी, स्केल, एक्यूरेसी और मेथोडोलॉजी। दिया हुआ है। इसके अलावा हम थर्ड पार्टी वैलिडेशन भी लेते हैं, जैसे कि रिकॉर्ड विटनेस, कुछ रेप्यूटेड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस, उनकी भी वैलिडेशन लेते हैं। इसके अलावा रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की 100 लोगों की, जिन्हें हम एडजुडिकेटर्स बोलते हैं, टीम है ऑल ओवर इंडिया। एडजुडिकेटर्स इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के जजेस होते हैं। तो कई बार वहाँ पे फिजिकली जाके रिकॉर्ड को वेरीफाई करना पड़ता है। उसके लिए हमारी टीम जाती है। 100 जजेस हैं हमारे एडजुडिकेटर्स ऑल ओवर इंडिया। तो कहीं पे भी हम वेरिफिकेशन करते हैं। उन सब जजेस के नाम भी अभी आप देखेंगे जब हम बुक रिलीज़ करेंगे, उस बुक में दिए हुए हैं। तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जब हम कोई क्लेम वेरीफाई करते हैं, हम देखते हैं कि वो यूनिक हो, मेजरेबल हो, एट द सेम टाइम रिपीटेबल हो, कि कोई उसको ब्रेक कर पाए। हमारी टीम बहुत ही अथक करने के लिए वो टीम मेरे साथ है। टीम लोग हैं जो उनको हेड करते हैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की। तो मेरे साथ हैं आज जो बुक रिलीज करेंगे। रिलीज कर रहे हैं जी, उनके नाम ले लेते ना, उनके बुक रिलीज कर। तो हमारी एडिटोरियल टीम में मेरे साथ हैं, मैं राइट से बताती हूँ, राहुल झा, सोनगत मैम, आर के गुप्ता जी एंड सुरभि कोहली।
अभी हम लोग तैयार हैं बुक रिलीज करने के लिए। प्लीज बुक लेके आए। थैंक यू सो मच। और अगर अभी मीडिया के कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो हम क्वेश्चन ले सकते हैं। थैंक यू। किसी भी एज तक या फिर कॉर्पोरेट का कोई भी रिकॉर्ड हो सकता है। हमारे पास जो रिकॉर्ड बनते हैं छोटे बच्चों के भी बनते हैं, कोई फार्मर है वो भी रिकॉर्ड बना सकता है, कोई कॉर्पोरेट है, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी रिकॉर्ड बना सकते हैं। जैसे कि टाटा ने हमारे साथ अभी रिसेंटली रिकॉर्ड बनाया था टाटा सियारा को लेके। मैम, हाल ही में टाटा सियारा के साथ IBR का जो है वो रजिस्टर किया गया। आपने एडवर्टीजमेंट के टाइम में, लॉन्चिंग के टाइम में ये बताया भी। तो कौन सी ऐसे विशिष्ट रिकॉर्ड है जो IBR के उस रिकॉर्ड को इवोल्यूशन करता है और वैलिडेशन देता है? इसकी प्रक्रिया क्या है? जी, तो जैसे मैंने बताया कि रिसेंटली टाटा सियारा ने रिकॉर्ड बनाया था हमारे साथ, और टाटा सियारा ने नेटफ्लिक्स इंदौर में 30 नवंबर 2025 को रिकॉर्ड बनाया था, जिसमें 12 घंटे नॉन स्टॉप टाटा सियारा चली और उसने अचीव किया मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी का रिकॉर्ड जो था 29.9 किलोमीटर पर आवर का। तो इसमें जो प्रक्रिया है कि उसमें लाइव एडजुडिकेटर्स वहाँ पे गए थे और उन्होंने उस रिकॉर्ड को विटनेस किया। तो जैसे कि मैंने बताया आपको भी कि किसी भी रिकॉर्ड को वैलिडेट करने के लिए ये तो एक डिपेंड करता है कि रिकॉर्ड कैसा था। ठीक है, ये एक लाइव रिकॉर्ड था, इसमें एडजुडिकेटर्स साथ में ही थे, तो तब ये रिकॉर्ड हुआ था। लेकिन किस तरह से वेरीफाई हुआ ये रिकॉर्ड टू रिकॉर्ड डिपेंड करता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो लोग जब रिकॉर्ड क्लेम सबमिट करते हैं तो जो अपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस देते हैं, उन डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को हमारी एडिटोरियल टीम, उनके साथ और भी लोग होते हैं जो उन्हें सपोर्ट करते हैं, उसको स्क्रूटनाइज करते हैं, देखते हैं, और उसके बाद फिर वो क्रॉस चेक करते हैं उस रिकॉर्ड को अपने एग्जिस्टिंग डेटाबेस के साथ। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के पास 80,000 से भी ज़्यादा वेरीफाइड रिकॉर्ड का डेटाबेस है। साथ में वो अगर ज़रूरत पड़ती है तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट की राय लेते हैं रिकॉर्ड में, और इस तरह से हम लोग जब कोई भी रिकॉर्ड हम करते हैं ना, तो उसमें हम देखते हैं कि मेजरेबल फैक्टर्स क्या हैं। जिस रिकॉर्ड को हम वेरीफाई नहीं करते वो रिकॉर्ड हम नहीं लेते। तो मेजरेबल फैक्टर्स हम लेते हैं कि टाइम क्या है, क्वांटिटी क्या है, तो ये सारे फैक्टर्स हम लेते हैं। जी, एक्यूरेसी, मेथोडोलॉजी, एवरीथिंग वी सी। वन मोर थिंग, रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंटेशन किस क्षेत्र में कब से सक्रिय है? हम लोग 2005 से हम लोग, पहली बुक हमारी 6 में आई थी, 2005 से हम लोग इस फील्ड में हैं। हमारी बड़ी टीम काम करती है। हमारे ऑफिस में जो इन हाउस टीम है उसके अलावा पूरे इंडिया में 100 के लगभग हमारे एडजुडिकेटर्स हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे कंसल्टेंट्स हैं और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं जो हमारे साथ काम करते हैं। उनका नाम बुक में भी है और हमारी वेबसाइट पे भी दिया हुआ है। इस बुक का वार्षिक जो सर्कुलेशन है वो 10,000 है। इसके अलावा जो हमारी मैगजीन है जो डिजिटल है, डिजिटली हम मिलियंस, और अपने टीवी के प्रोग्राम्स के थ्रू हम मिलियंस ऑफ वी रीच मिलियंस ऑफ पीपल। सॉरी, दोबारा बोलिए।
अच्छा, आप पूछ रहे हैं कि रिकॉर्ड होल्डर्स के लिए क्या करता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स न केवल रिकॉर्ड वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन की फील्ड में काम करता है, बल्कि अपने रिकॉर्ड होल्डर्स को हर तरह से प्रमोट भी करता है। सो वी फॉलो द मल्टी platform outreach strategy to widely promote our record holders, जिसमें कि जैसे कि ये बुक है, ये उसका पार्ट है। इसके अलावा हमारी मंथली मैगजीन है, 3 टीवी शोज़ हैं जो हम कवर करते हैं वीकली अपने रिकॉर्ड होल्डर्स को दिखाने के लिए। उसके अलावा हम लोग कॉन्वोकेशंस करते हैं जहाँ पे रिकॉर्ड होल्डर्स को ऑनर किया जाता है। टाइम टू टाइम हम दूसरे कंट्रीज़ के रिकॉर्ड बुक के जो फेस्टिवल्स होते हैं वहाँ पे अपने रिकॉर्ड होल्डर्स को लेके जाते हैं, उनको ग्लोबल एक्सपोजर देने के लिए। हमारे बहुत से रिकॉर्ड बुक्स के साथ टाई अप हैं, जैसे कि नेपाल बुक ऑफ रिकॉर्ड, वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड, बांग्लादेश बुक ऑफ रिकॉर्ड, लाओस बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडोनेशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, थाईलैंड बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडो चाइना बुक ऑफ रिकॉर्ड, यूएसए बुक ऑफ रिकॉर्ड, यूक्रेन बुक ऑफ रिकॉर्ड, रशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। हर एक कंट्री का रिकॉर्ड बुक नहीं है ना, तो कुछ कंट्रीज़ के रिकॉर्ड बुक हैं, तो बहुत सी कंट्रीज़ के साथ हमारे टाई अप हैं। जब हमारे प्रोग्राम्स होते हैं तो जो दूसरे कंट्री के रिकॉर्ड होल्डर्स हैं वो भी आते हैं, यहाँ पे हम इनवाइट करते हैं। और जब वो लोग प्रोग्राम करते हैं तो हम भी अपने सिलेक्टेड रिकॉर्ड होल्डर्स को वहाँ लेके जाते हैं ताकि उनको एक ग्लोबल एक्सपोजर मिले। मैम, रिकॉर्ड की जो ऑथेंटिसिटी है, सर्कुलेशन कितना है? सर, मैंने जैसे बताया कि इसका वार्षिक सर्कुलेशन इसके माध्यम से लगभग 10,000 है, लेकिन हम जो मैगजीन करते हैं और जो टीवी प्रोग्राम्स करते हैं डिजिटली, उसके माध्यम से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड मिलियंस ऑफ लोगों तक पहुंचता है। जी, थैंक यू। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं दूसरे कंट्री के रिकॉर्ड बुक से भी। तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, ये एक और बुक हम अभी लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के सिलेक्टेड रिकॉर्ड होल्डर्स हैं और साथ में जो दूसरे कंट्री के रिकॉर्ड होल्डर्स हैं उनका भी नाम दर्ज किया गया है। इसका नाम है वर्किंग टॉप रिकॉर्ड्स 2026 और इसको भी हम अभी लॉन्च करने जा रहे हैं। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स वर्किंग टॉप रिकॉर्ड्स 2026। प्लीज़ ये किताब लेके आएँ। जी मैम, हाल ही मीडिया में यह रिपोर्ट देखा गया कि टाटा स्टील के साथ आईपीआर की रजिस्ट्रेशन की जानकारी लॉन्च के दौरान भी की गई। तो आप बताएं कि टाटा स्टील को कौन सी बताया गया आईपीआर में रिकॉर्ड का एवोल्यूशन और वैलिडेशन कैसे किया जाए, प्लीज डिस्क्राइब इन डिटेल। जी मैम, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में कोई भी रिकॉर्ड बना सकता है। टाटा ने बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। अभी जो रीसेंट रिकॉर्ड है वो टाटा सियारा का रिकॉर्ड है और ये रिकॉर्ड 30 नवंबर 2026 को बनाया था नेट्रिक्स इंदौर पे। टाटा सियारा ने 12 घंटे नॉन स्टॉप रन करके और हाईएस्ट फ्यूल एफिशिएंसी का रिकॉर्ड अचीव किया था, जिसमें उन्होंने 29.9 किलोमीटर पर आवर का फ्यूल एफिशिएंसी अचीव किया और इसके लिए उनको, ये पेट्रोल वर्जन था, इसके लिए उन्हें ये रिकॉर्ड मिला था। मैम, वन मोर थिंग, रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन के क्षेत्र में कब सक्रिय हैं? रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेशन इस क्षेत्र में कब से सक्रिय? हम लोग 2006 से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। मैम, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य क्या था? आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने का उद्देश्य है वो हमारी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2026 एडिशन, जो कि 21st एडिशन है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का, उसका रिलीज़ है। उसी के लिए हम सब लोग यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं। मेरे साथ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की एडिटोरियल टीम है और साथ में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के पब्लिशर और डायमंड पॉकेट बुक के ओनर श्री नरेंद्र कुमार वर्मा जी भी प्रेजेंट हैं। ज़्यादा होते हैं तो उसके लिए बहुत कम भी रखते हैं, उन्हें हम बुक को पढ़ने से ज़्यादा कम बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा
टाइम पे जो बुक का रीडिंग है वो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन बुक्स की अपनी महत्ता है और वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड रीडिंग को प्रमोट करने के लिए बहुत से रिकॉर्ड प्रमोट करता है। जैसे कि अभी एक NGO ने रिकॉर्ड किया था, उसमें वो गवर्नमेंट के साथ भी था रिकॉर्ड, जिसमें बच्चों ने रीडिंग का एक रिकॉर्ड बनाया था कि मैक्सिमम बच्चों ने रीडिंग की। तो इस तरह के बहुत से रिकॉर्ड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड प्रमोट करता है, जिसमें रीडिंग को प्रमोशन किया जाता है, वो छोटे लेवल पे हो, मास रीडिंग हो, किसी भी लेवल पे हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रीडिंग ठीक है, रीडिंग का थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फिर भी रीडिंग तो कभी एकदम ख़त्म नहीं हो सकता। एंड इसके लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड इतना इंटरेस्टिंग तरीके से, जैसे हमने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड को आप देखेंगे तो पूरा कलर्ड है, उसमें रिकॉर्ड्स हैं, अच्छे पिक्चर हैं, तो वो अपने आप में इतना इंटरेस्टिंग है कि कोई उसको पढ़ेगा तो ज़रूर उसको पढ़ता ही चला जाएगा। और उसका प्रमोशन के लिए हम क्या करते हैं, डिजिटली भी हम प्रमोट करते हैं, और फिर उसमें डिजिटली में इतने रिकॉर्ड तो कवर नहीं हो सकते कि हम जब पोस्ट बनाते हैं या टीवी पे दिखाते हैं, तो इसमें 6000 रिकॉर्ड हैं। सो पीपल आर नेचुरली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स रीडिंग द इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। तो इस तरह से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड अपना अच्छा काम करेगा तो पीपल विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स रीडिंग इट। किसी रिकॉर्ड का ऑथेंटिसिटी की जांच करने या सुनिश्चित करने के लिए क्या रिकॉर्ड को पहले भी बनाया या दर्ज किया गया, इस तरह सुनिश्चित करने के लिए रिकॉर्ड। आप दोबारा बोलिएगा। क्या किसी रिकॉर्ड का ऑथेंटिसिटी की जांच करने या सुनिश्चित करने के लिए ये रिकॉर्ड पहले कभी बनाया या दर्ज किया गया, कैसे जांच? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी कोई क्लेम हमारे पास आता है तो क्लेम के डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनाइज करने के साथ साथ हमारे पास एक बहुत बड़ा डेटा है ना, जो पहले रिकॉर्ड बन चुके हैं। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के पास इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2005 से रिकॉर्ड की फील्ड में काम कर रहा है, और एक ह्यूज डेटा है जिसमें 80,000 से भी ज़्यादा ऑथेंटिक रिकॉर्ड्स हैं जो वेरीफाइड रिकॉर्ड हैं। तो वहाँ से हम वेरीफाई करते हैं, प्लस हमारी अपनी टीम है जो ऑल ओवर इंडिया काम करती हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं। तो एक सिस्टम है जिसके थ्रू हम लोग ये ऑथेंटिकेट करते हैं कि वो रिकॉर्ड यूनिक हो। आज किसी का स्पेशल धन्यवाद करना चाहिए मैम? आज मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सभी रीडर्स का जो एक अच्छे काम को सराहते हैं, और धन्यवाद करना चाहूँगी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के पब्लिशर श्री नरेंद्र जी का, जिन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का साथ दिया है पिछले 21 साल से लगातार। वो पब्लिश कर रहे हैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, और अपनी एडिटोरियल टीम और अपने उन सभी सपोर्ट टीम का जो अथक मेहनत करते हैं रिकॉर्ड्स के लिए, और सभी रिकॉर्ड होल्डर्स का कि उनकी वजह से ये बुक है, उसकी वजह से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है, उनके जज्बे को हम लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं और थैंक यू। अंत में मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए मैम? मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? आज मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि जैसे ये बहुत ज़्यादा इंटरनेट और सोशल मीडिया का ज़माना है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा अपना टाइम सोशल मीडिया पे लगाते हैं, एंड अपनी फिज़िकल एक्टिविटीज़ पे या अपनी क्रिएटिविटी उनकी बहुत कम हो गई है। जो अगर आप वो अपने आप को फिजिकली फिट रखें, एक्टिव रखें, और इंटरनेट और सब बहुत अच्छा है, उसको अच्छे सेंस में वो यूज़ करें, और अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए यूज़ करें, और प्लस अपनी क्रिएटिविटी को ना छोड़ें। अपने आप जो सोच हम सोचते हैं वो सोच को सिर्फ वो इंटरनेट और AI को ना दे दें, खुद भी अपना मेहनत करें और अपने आप को आगे बढ़ाएं। एडिटर चीफ हमारे जो है डॉक्टर डी चौधरी जी, डॉक्टर जी सीख ले रहे, कहीं ना कहीं लिस्ट भी कर रहे आप उनको, उनका क्या योगदान है? उनका पूरा योगदान है। उन्होंने ही इस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया था 2005 में, और अभी वो वियतनाम में है, अदरवाइज वो यहाँ जरूर होते। और डेफिनेटली हम लोग अगर वो मीडिया की बात सुन रहे हैं आपके माध्यम से, तो डॉक्टर साहब के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? डॉक्टर साहब हम सभी के लिए मोटिवेशन है, मेरे लिए, मेरी पूरी टीम के लिए, और बहुत ही थैंकफुल हैं हम, और उनकी इंस्पिरेशन है कि हम सभी कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं।
थैंक यू।